हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति रत्नाकर से, जो कि नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित है, जिसमें हमने नरोत्तम दास ठाकुर और संतोष दत्ता और इन सब की
बारे में सुना, आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे। द्विज हरिदास जो भक्ति के और प्रेम के प्रदाता थे, वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शिष्य और पार्षद थे। हरिदास बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे और डे नाइट, रात और दिन जो है भगवान के संकीर्तन में व्यस्त रहते थे। उनके पुत्र, ये हरिदास ठाकुर नहीं है, दूसरे हरिदास है, द्विज हरिदास। उनके पुत्र गोकुलानंद और श्रीदास बहुत बड़े भक्त, उनका भविष्य बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन बहुत कम समय में पूरा कर लिया और अपने आप को संकीर्तन में डुबो के रखते थे। श्री गोकुलानंद ने श्रीनिवास आचार्य की पूरी कृपा प्राप्त की और अपने पिता के आदेश पर उन्होंने श्रीनिवास आचार्य से दीक्षा ली और अपने गुरु की बहुत गंभीरता से सेवा की। और उनके यंगर ब्रदर थे श्रीदास, गोकुलानंद के यंगर ब्रदर थे श्रीदास थे। बड़ी निष्ठा से अपने गुरु की सेवा करते थे। उनका छोटा भाई श्रीदास भी बहुत बड़ा डिवोटी था, महान, उन्हीं के रास्ते पे गया। श्रीनिवास आचार्य बहुत स्नेही पर्सन थे, जिन्होंने अपने दिन प्रसन्नता के साथ और अपने शिष्यों के साथ बिताए। उन्होंने अपने शिष्यों को भक्ति के संदर्भ में सलाह दी और उनका चैतन्य महाप्रभु के गुण गाकर उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न किया। श्रीनिवास आचार्य और गोकुलानंद बहुत जीनियस थे, बहुत बुद्धिमान थे और सारा संसार उनकी प्रशंसा करता था। जो वैष्णव हैं वो श्रीनिवास आचार्य की जीवन कथा से कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, उनके सुनने से इतने सुनना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो वैष्णव हैं मुझ जैसे अज्ञानी व्यक्ति से इस को लिखने का क्यों बोलते हैं, पर ध्यान पूर्वक सुनिए। जैसा कि मेरे को वैष्णव ने आदर दिया, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। किसके बारे में? श्रीनिवास आचार्य के बारे में। मेरे विचार में जो भी इसको ध्यान से सुनता है इन विषयों को, वो गौरांग महाप्रभु का, जो कि स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है, उनका कृपा पाता है। और जो भी उत्साह से इन कथाओं को सुनाता है वो भी नित्यानंद प्रभु का कृपा पाता है और अद्वैत आचार्य का। जिसका भी गदाधर पंडित के प्रभु आदर है, श्रीनिवास और दूसरे लोग जो है गोस्वामी, जिसका भी गदाधर प्रभु और श्रीनिवास के प्रति रिस्पेक्ट है और दूसरे ऐसे पार्षदों के प्रति, वो भक्ति का बहुमूल्य रत्न पाता है। और जिसका कोई फेथ नहीं है इनके भक्ति के गुणों में, वो जरूर नष्ट हो जाएगा, रियून्ड हो जाएगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। अब मुझसे श्रीनिवास आचार्य के बारे में सुनिए। इसको सुनने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और आपको आनंद भी आएगा। है श्रोताओं, इस विषय का आनंद प्राप्त कीजिए बार बार, क्योंकि ये आपको संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाला है।
श्रीनिवास आचार्य का। जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस बुक का नाम, ग्रंथ का नाम भक्ति रत्नाकर दिया है, क्योंकि इसमें कई श्लोकों की तरंगे हैं। और श्रोताओं, इस रत्नाकर के समुद्र में डूब जाइए और अपने सिर पर अपने सिर पर भक्तों के चरण कमलों को पकड़ के रख लीजिए। जो भक्ति है वो भक्त की संपत्ति है। डिवोशन इज द पोजीशन ऑफ ए डिवोटी। भक्ति जो है भक्त की संपत्ति है। पर ये किसी के पास तभी तक अवेलेबल रहती है जब तक वो दूसरे को इस संपत्ति को प्राप्त करने में सहायता करता है। भक्ति भक्ति की संपत्ति है और उस संपत्ति उस भक्ति के पास तभी तक रहती जब तक दूसरे को भी संपत्ति पाने में वो हेल्प करता है। भक्ति देवी की जय हो। भक्त भक्ति विग्रह की जय हो, जिनकी कृपा से मैं नम्रता से निवेदन करता हूँ। बिना भक्ति देवी कृपा के मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति कई धार्मिक तपस्याएं करता है, व्रत लेता है लंबे समय तक, फिर भी उसके लिए कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करना संभव नहीं है। अगर किसी को कृष्ण की भक्ति का रत्न चाहिए तो वे उसको जो साधना की सारी प्रैक्टिसेस हैं, साधना के लिए जो सारी पद्धति है विधि विधानों का, सारे समय में उसका पालन करना होगा। मैं सावधान करता हूं कि इस भक्ति के रत्न को अपने हृदय में बहुत सुरक्षा से रख लीजिए, क्योंकि भक्ति जो है सारे शास्त्रों के अनुसार इस जगत का सबसे बहुमूल्य रत्न है। कई बार किसी को भक्ति में लगाने का कितना भी प्रयास किया जाए जीवन भर, वो लगता नहीं है भक्ति में, उसका भक्ति में मन नहीं लगता है। करोड़ों लोग हैं ऐसे, करोड़ों 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 लोग हैं जिनका भक्ति में कितना भी प्रयास के बाद भक्ति में मन नहीं लगता। तो कितना बहुमूल्य रत्न है। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन है इस संसार में। डिवोशन अकॉर्डिंग टू ऑल स्क्रिप्चर्स इज द मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन इन द वर्ल्ड। इससे ज्यादा बहुमूल्य रत्न कोई नहीं। अगर ये बहुमूल्य नहीं होता तो सबको इजीली अवेलेबल हो जाता, लेकिन ये बहुमूल्य है, इसलिए सबके पास नहीं है। किसी को भी अपने ज्ञान से मुक्ति प्राप्त करना संभव है इजीली, और भौतिक इच्छाओं का भौतिक इच्छाएं पूरी करना संभव है। लेकिन अगर कोई कितने भी धार्मिक प्रयास कर ले, ध्यान कर ले पूरे जीवन में, फिर भी भक्ति को प्राप्त करना, हरि की भक्ति को प्राप्त करना इजी नहीं है। इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन इन द वर्ल्ड। भक्ति सबसे बड़ा रत्न है। करोड़ों लोग कितना भी प्रयास कर ले, उनको भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए संसार में 99.99999999 लोगों को प्राप्त नहीं हुई। ये कुछ 0.0000001%, मतलब 1% का भी 1,00,000वां हिस्सा, 1 करोड़वां हिस्सा लोगों को खाली भक्ति प्राप्त है। क्योंकि ये इस संसार के जो सबसे बड़े पोजीशन है, सबसे बड़ी संपत्तियों से भी बड़ी संपत्ति, अति दुर्लभ है। कौन व्यक्ति भक्ति के इस महानता को, सच्ची महानता का साक्षात्कार कर सकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु
इस जगत में अवतरित हुए उसी भक्ति के जूस को टेस्ट करने के लिए। महाप्रभु भी उस भक्ति के जो कृष्ण भक्ति है, इसके जूस को टेस्ट करने के लिए, इसका स्वाद लेने के लिए, आस्वादन करने के लिए वो उन्होंने अवतार लिया और उन्होंने मेरे जैसे दुष्ट व्यक्तियों को उन्होंने इस धन का कुछ आस्वादन कराया। मेरी तो इच्छा है कि मैं सारी प्राकृतिक आपदा को अपने साथ लेके, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, मैं तो अपने हृदय में इस भक्ति को छुपा के रखना चाहता हूं। मैं इस भक्ति को अपने हृदय में छिपा के रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भय है, क्योंकि मुझे भय है क्योंकि मुझे भय है। तो ये इनका इच्छा है कि मैं इस भक्ति रूपी संपत्ति को अपने हृदय में छुपा के रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को भय है कि मेरा भौतिक आसक्ति बहुत ज्यादा है, कहीं मैं इस भक्ति रूपी संपत्ति को इस भौतिक आसक्ति के चक्कर में खो नहीं दूं। ये नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर बोल, आई वांट टू हाइड इट इन माय हार्ट और फॉर फियर आई माइट लूज इट ड्यू टू माय वर्ल्डली अटैचमेंट। मेरे कई भौतिक आसक्ति के कारण मैं इस भक्ति रूपी संपदा को कहीं अपने हृदय से नहीं खो दूं, इसलिए मैं अपने हृदय में छुपा के रखता हूं। भागवतम ग्रंथ के अनुसार, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, हे मेरे प्रिय राजा, भगवान मुकुंद जो है स्वयं पालक हैं, गार्जियन हैं, गुरु हैं, प्रिय मित्र हैं, और आप पांडवों के और यदुवंशियों के तो वो निर्देशक हैं, आपको तो हमेशा दिशा निर्देश देते रहते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको कोई निर्देश देने के लिए, दिशा देने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए आपका कोई व्यक्ति है, कोई वेलविशर है। भगवान कृष्ण स्वयं आपके गार्जियन है, आपके पालक है, आपके गुरु, आपके प्रिय मित्र हैं और आपको दिशा निर्देश देते रहते हैं। कितने भाग्यशाली के आप उनसे दिशा निर्देश पाते हैं। और इससे ज्यादा क्या कहूं, वो कभी वो कभी कभी आपकी उसने बहुत निम्न सेवा भी की हुई है, क्योंकि उनका भक्तों के प्रति ऐसा ही प्रेम है, वो कैसा भी कितना भी निम्न सेवा स्वीकार कर सकते हैं। भगवान, जो लोग ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं उनको मुक्ति देता है, बट जो सामान्य लोग उनकी भक्ति करते हैं उनको मुक्ति दे देते हैं, लेकिन अपनी वैल्यूबल जो अमूल्य भक्ति का खजाना नहीं देते। मुक्ति दे देते हैं, चाहे मांगने पे मुक्ति दे देगा, लेकिन भक्ति का खजाना नहीं देते। कृष्ण किसी को भी मुकुंद जो इजीली नहीं देते हैं, लेकिन है पांडव, आप कितने भाग्यशाली कि आपको सलाह देते रहते हैं, आपको दिशा निर्देश देते रहते हैं। संसार में कोई व्यक्ति मिलता नहीं ऐसा कि जो सही निर्देश दे सके। सारा संसार स्वार्थपूर्ण सलाहों को देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई निर्देश नहीं जो जेन्युइन डायरेक्शन दे सके।
कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी भक्ति प्राप्त कर सकता है जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुई? हु कैन एक्वायर द डिवोशन विच इवन ब्रह्मा फेल टू गेट? ऐसी भक्ति कौन प्राप्त कर सकता है? ये सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कलयुग में प्राप्त हो रही है। नित्यानंद बलराम जी के अवतार हैं और अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। उनका जो मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन का, उनका जो दया वितरण करने का इस तरीके से विधि है, उसके कारण पूरा जगत भक्ति के सागर से भर गया है। जो गदाधर पंडित है, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आवेशित हैं, उन्होंने भी वेरी काइंडली, बहुत दयापूर्वक लोगों को कृष्ण की भक्ति का वितरण किया, उनकी सहायता की कृष्ण भक्ति आने में। श्रीवास और दूसरे जो भक्त हैं महाप्रभु के, उन्होंने भी बिना किसी क्लास और क्रीड, जाति और वर्ण के भेदभाव के बिना सबको भक्ति वितरित करी है। गौरांग महाप्रभु की गुणों का कौन वर्णन कर सकता है? कौन ऐसा महान कल्याणकारी व्यक्ति है जो भगवान की प्रेम और भक्ति दोनों वितरण करे? महाप्रभु ने पर्सनली स्वयं जो है भक्ति वितरित की और अपने भक्तों को भी आवेशित किया, अपने भक्तों को शक्ति दी, जिससे उनके भक्त भी बिना किसी वर्ण के या जाति के लोगों को, बिना किसी भेदभाव के लोगों को भक्ति का वितरण कर सके। अपने प्रीचिंग के मिशन को सब जगह फैलाने के लिए महाप्रभु ने अपने पार्षदों को सलाह दी कि वे ग्रुप बनाएं और अलग अलग स्थानों में जाकर सेटल हो जाएं उस ग्रुप में। सनातन गोस्वामी जैसे भक्ति के शास्त्रों के वितरण के लिए महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेज दिया। उन्होंने पुस्तक लिखी श्री हरि भक्ति विलास, वो जो भक्ति के साहित्य के कई रूप बताती है, और श्री भक्ति रसामर सिंधु जो एक भक्ति के सिद्धांत के ऊपर एक प्रामाणिक पुस्तक है, जिसने भक्तों को महान आनंद दिया। जो ये जो दो वैष्णव हैं, महान वैष्णव, ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। उनको स्मरण करके इनके मन में उत्साह आता था, आनंद आता था और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती थी। जी श्री गियु गोस्वामी और जो उनके दूसरे पार्षद थे, उन्होंने इस जगत को जीत लिया इन डिवोशनल स्क्रिप्चर का, भक्ति के साहित्य का प्रमाणित करके। कौन व्यक्ति वर्णन कर सकता है श्री जीव गोस्वामी के भक्ति के गुणों का, जो सनातन गोस्वामी के फेवरेट? अब सनातन गोस्वामी का परिचय। सनातन गोस्वामी एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे, जिनका श्रीमद् भागवतम के प्रति बहुत प्रेम था। जब वो यंग थे, युवा ब्राह्मण थे, उनको एक जब यंग थे तो उनको एक ब्राह्मण ने आके श्रीमद् भागवतम स्वप्न में भेंट की थी। जब वो स्वप्न से जागृत हुए तो उन्होंने देखा पुस्तक ग्रंथ तो नहीं है, वो बड़े डिस्टर्ब हो गए। बट बाद में दिन मॉर्निंग में एक ब्राह्मण एक्चुअल में आया उनके पास और उनको श्रीमद् भागवतम दी। सनातन गोस्वामी इतने एक्साइटेड हो गए श्रीमद् भागवतम को देख के, इतने उत्साही हो गए कि वो प्रेम के सागर में डूब गए। जो भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके जो भी साक्षात्कार प्राप्त किया, उन्होंने
अपनी पुस्तक बृहद वैष्णव तोषणी में उसको एक्सप्रेस किया। श्री जी गोस्वामी सनातन गोस्वामी की का जीवन परिचय देते हैं अपनी पुस्तक लघु तोषणी में। हालांकि श्री जीव गोस्वामी ने बड़ा विस्तृत वर्णन किया अपनी पुस्तक लघु तोषणी में। वो सनातन गोस्वामी के बात बारे में और लिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लिखा है श्री लघु तोषणी। जीव गोस्वामी की जो प्राचीन 7 पीढ़ियां हैं उनका उनके बारे में अभी वर्णन करते हैं। यहाँ पे नरोत्तम चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि अब मैं 7 जनरेशन जो जीव गोस्वामी के परिवार के उसका वर्णन करूंगा। तो किसी भक्त के जो इतनी सारी पीढ़ी है, किसी भक्त की इतनी सारी पीढ़ी जो है उसका वर्णन करने का क्यों रुचि है? क्योंकि किसी के अगर वंश खराब है तो उसका कोई अगली पीढ़ी के बारे में जानना नहीं चाहता, लेकिन किसी का अगर वंश भक्तों का वंश है तो 7 पीढ़ी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। एक बार एक फेमस ब्राह्मण था जिसका नाम था सर्वज्ञ जगत गुरु। वो बहुत बड़ा यजुर्वेदी था, भारद्वाज कास्ट का। वो कर्नाटका का राजा था और सारे उस समय के समकालीन राजाओं द्वारा वो आदर प्राप्त करता था। बहुत बड़ा स्कॉलर था वेदों में और बहुत भाग्यशाली व्यक्ति था। उनका पुत्र अनिरुद्ध था। वो उतना ही उत्साही था जितना इंद्र है, राजा इंद्र, और चंद्रमा से ज्यादा उनका पुत्र जो है फेमस था उस ब्राह्मण का। और बहुत विद्वान पंडित था वेदों का, और जो उस समय राजा राज्य करते थे उनका फेवरेट था। उन उनकी जो 2 किंग थी, 2 क्वीन थी, रानियां थी, वो भी बहुत प्रसिद्ध थी। अनिरुद्ध के पुत्र थे रूपेश्वर हरिहर। वे बहुत प्रसिद्ध हुए अपने गुणों के कारण। उनका जो बड़ा पुत्र था रूपेश्वर, उसने प्रसिद्धि प्राप्त की शास्त्रों के स्कॉलर के रूप में, जबकि हरिहर जो है वो स्कॉलर बन मास्टर बन गया शास्त्रों की कला और विज्ञान में। अपने विवाह के बाद में उनके पिता की मृत्यु हो गई और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सारा शासन है, उनके हाथ में आया। लेकिन जल्दी ही छोटे भाई हरिहर ने जो बड़े भाई रूपेश्वर से शासन छीन लिया, और सारी शासन छीन के रूपेश्वर और उसकी जो पत्नी है वो पुलस्त देश में चले गए, रथ में जो 8 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा था। और वहां पर श्री शिखेश्वर ने उनसे मित्रता की और वहां पे उनको सेटल करने के लिए कन्विंस किया। जो रूपेश्वर का पुत्र था पद्मनाभ, वो एक सुंदर बालक था और बहुत बुद्धिमान भी था। उन्होंने चारों वेद को इतनी आसानी से सीखा
कि वो उसके कारण बहुत प्रसिद्ध हो गया रूपेश्वर। और उनका पुत्र पद्मनाभ जो था, वो भी भगवान के प्रेम में, जगन्नाथ के प्रेम में डूबा रहता था। पद्मनाभ ने बाद में शिखर भूमि को छोड़ दिया और गंगा के किनारे सेटल हो गया। वह नवहट्ट गांव में रहता था, जिसको अभी बोलते हैं नई हाटी। नई हाटी में पद्मनाभ ने भगवान पुरुषोत्तम के विग्रह का पूजा किया, और इस प्रकार वहां पर सेक्रीफाइस करके, यज्ञ करके उन्हें 18 पुत्रियां प्राप्त हुई, 5 पुत्र प्राप्त हुए। इन 5 पुत्र के नाम थे पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी और मुकुंद। उसका बड़ा पुत्र पुरुषोत्तम था और छोटा पुत्र मुकुंद था। वो इस पांचों श्रेष्ठ थे अनुभव में और चरित्र में। श्री मुकुंद देव के पुत्र श्री कुमार उस ब्राह्मण फैमिली के प्रकाश थे और बहुत गुणवान व्यक्ति थे, जो मुकुंद सबसे छोटे के पुत्र। उन्होंने हमेशा अपने आप को तर्पण में प्राइवेटली बिजी रखते थे, और डरते थे कि कहीं कोई बुरी आत्मा उनके सामने नहीं आ जाए। अगर कोई बाय चांस उनके कोई नॉन हिंदू, कोई जो हिंदू नहीं उनके सामने से जाता था, वो तुरंत कोई प्रायश्चित करते थे और वो अन्न नहीं खाते थे। और कुछ फैमिली डिफिकल्टी के कारण, पारिवारिक कठिनाई के कारण बहुत डिस्टर्ब हो गए उसी समय, और उन्होंने वो नवहट्ट ग्राम छोड़ दिया। वहां से बांग्लादेश चले गए अपने अनुयायियों के साथ में, और एक बांग्लादेश में स्थान है जिसका नाम है बाकला चंद्रदीपा, वहां पे जाके सेटल हो गए। भक्तों से आदान प्रदान की सुविधा के लिए और वैष्णव को अलग अलग स्थानों के लिए, ये उन्होंने फतेहाबाद में, जैसोर में, जैसोर डिस्ट्रिक्ट में गांव में एक घर बनाया। कुमारदेव के कई पुत्रों में सनातन, रूप और वल्लभ थे। इन्हीं कुमारदेव के कई पुत्रों में सनातन, रूप और वल्लभ थे। इस प्रकार से अपनी बुक श्री लघु तोषणी में जीव गोस्वामी ने वर्णन किया। साहब, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने वल्लभ का थोड़ा संक्षिप्त जीवन पे। सनातन, रूप और वल्लभ बहुत महान भक्त थे। सनातन सबसे बड़े थे, रूप और मिडिल में, और वल्लभ जो सबसे छोटे थे। और सबसे छोटे जो वल्लभ का पुत्र जीव गोस्वामी था। जब वहां के नवाब ने सुना कि सनातन रूप बहुत योग्य व्यक्ति है मिनिस्टर के लिए, उस समय गौड़ देश का राजा जो था वो नॉन हिंदू था, मुस्लिम था। उन्होंने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को इम्पोर्टेंट पोजीशन पे अपने राज्य में दिया। राजा के भय से उन्होंने पोस्ट स्वीकार कर ली, और अपने राज्य को बड़ा करने में उनकी सहायता की। जो राजा था उसने इतना संतुष्ट हुआ कि उन्होंने दोनों के बीच राज्य को डिवाइड कर दिया जिम्मेदारी के रूप में, और स्वयं आनंद प्राप्त करा। वे दोनों गांव, रामकेली गांव में जो गौड़ प्रदेश में है, अपने धन के साथ सेटल हो गए। कई जो स्कॉलर थे, विद्वान थे, वे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के दरबार में विजिट किया करते थे। वहां पर गायक भी थे, म्यूजिशियन भी थे, डांसर भी थे, गाने और कवि भी थे, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की सेवा में रहते थे। दोनों भाई जो है बहुत धन
राज्य के कार्यों के लिए बहुत धन खर्च करते थे, पर इन्होंने कभी किसी को हार्म नहीं किया। वे अपना व्यक्तिगत समय शास्त्रों को पढ़ने में व्यतीत करते थे और विद्वानों की विद्वानों के वाद विवाद में भाग लेते थे, जिससे वे अपने विचारों को स्थापित कर सकें या दूसरे विचारों को खंडन कर सकें। अगर किसी व्यक्ति ने न्याय सूत्र के ऊपर कोई ग्रंथ लिखा है तो उसका वो तब तक कंप्लीट उसका माना नहीं जाएगा जब तक रूप और गोस्वामी उसको अप्रूव नहीं कर देते थे। पूरे विश्व, पूरे देश के, संसार के बड़े बड़े विद्वानों ने उनका बुद्धिमानी की प्रशंसा की। जैसे कि उस उनकी प्रशंसा करती जा रही थी, कर्नाटका से और दूसरे देशों से लोग उनके दरबार में आने लगे। रूप सनातन ने अपने देश से आने वाले, मतलब कर्नाटका से आने वाले ब्राह्मणों का लिए एक घर बनाया हुआ था। जो भट्ट क्लास ब्राह्मणों की, जो भट्ट वर्ग है, जो भट्टवती में रहते थे, वो अलग अलग शास्त्रों के विद्वान थे। जो राम केली के ब्राह्मण थे, उन्होंने रूप गोस्वामी को कई कर्तव्यों को निभाने में सहायता की। रूप सनातन वैष्णव की सेवा बहुत निष्ठा से और नम्रता पूर्वक करते थे। उनको ब्राह्मणों के लिए बहुत सम्मान था। रूप गोस्वामी ब्राह्मणों को बहुत सम्मान करते थे जब राज्य में थे, मंत्री थे, जो नवद्वीप से आते थे। विद्या वचस्पति जो था, श्री सनातन गोस्वामी का मेंटर था, गाइड था, उनको सहायता करता था। और वो समय समय पर वो राम केली में रहते थे। श्री ने सनातन गोस्वामी ने कई शास्त्रों का अध्ययन उनके गाइडेंस में किया, और उनका जो विद्या वचस्पति के सम्मान था उसकी कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपनी दशम टिप्पणी, श्री दशम टिप्पणी में अपने गुरु के बारे में लिखा है सनातन गोस्वामी ने। किसकी ऐसी क्षमता है जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के इतनी महान क्रियाकलापों का वर्णन कर सके। उनके घर के पास में एकांत जगह में एक गार्डन था, और ये राधा श्याम कुंड में स्थित था। वो वृंदावन की लीलाओं के बारे में सोचते थे वहां रह के, और इस प्रकार सोच के वो आनंद के आंसू बहाते रहते थे, आध्यात्मिक आनंद। उन्होंने कंटिन्यूसली श्री मदन मोहन के विग्रह की सेवा की, और उनकी इच्छा थी श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने की, जो उस समय नदिया में रहते थे। उनको दुख था कि उन्होंने मुस्लिम राजा की, नवाब की सेवा की, और उनके पिता जो हैं लगातार पश्चाताप करते थे कि मुस्लिमों की सेवा की। उन्होंने इतने मंत्री होते हुए स्वयं अपनी सेवा की निंदा की, और अपने आप को मुस्लिमों से ज्यादा अच्छा नहीं समझा। क्योंकि ऐसा जो कार्य था, इसके कारण उनको मुस्लिमों के पास साथ रहना पड़ता था। उन्होंने अपने आप को बहुत व्यर्थ समझा, व्यर्थ का समझा, बेकार का समझा, जब वो यवनों के राजा
की सेवा करते थे अपने हिंदू राजाओं के बजाय। उनके इस नम्रता के शौक में उन्होंने अपने आप को मुस्लिमों से भी नीचा समझा। हालांकि वे स्वयं ब्राह्मण वंश के थे, वे अपने आप को ब्राह्मण जैसा सोच भी नहीं सके। जिसने भी चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त की, उसका व्यवहार जो है नम्र हो जाता है। वो अपने आप को कभी महान नहीं समझता, लेकिन अपने आप को सबसे नम्र समझता है। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, फिर भी उन्होंने अपना नम्र गुण बनाए रखा कि गौरांग महाप्रभु जानते थे कि जो वास्तविक प्रसन्नता है वो मूड ऑफ ह्यूमिलिटी में है, और उन्होंने ये सिद्धांत सबको पढ़ाया अपने अनुयायियों को। केवल श्री कृष्ण चैतन्य ही या महाप्रभु ही समझते थे कि सनातन रूप गोस्वामी का मन कैसे परिवर्तित हो रहा है। अब गौर सुंदर की चैतन्य महाप्रभु की रामकेली की कथा। अपने भक्तों के प्रेम के लिए गौर सुंदर जो है रामकेली में गए सनातन रूप गोस्वामी से मिलने के लिए। रामकेली के लोगों ने, जो यवनों ने भी जो था, मुस्लिम ने भी महाप्रभु के दर्शन किए। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के आनंद की कोई सीमा नहीं थी, और वो चुपचाप गए महाप्रभु के पास और उनके चरणों पर गिर पड़े। अपने दांतों में घास का तिनका लेके दोनों भाइयों ने महाप्रभु को अप्रोच किया अपनी इतनी नम्रता से कि जो एकत्रित भक्त थे उनको 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 अपने हृदय में बहुत पीड़ा हो रही थी। चेतन चेतामन के अनुसार महाप्रभु कहते हैं, आ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते हैं, अपनी नम्रता को नियंत्रित करो। मैं अपने आप को, मुझे बहुत सॉरी फील होता है, मुझे दुख लगता है कि आप लोगों का इतनी ज्यादा नम्रता नम्रता की स्टेट। हालांकि रूप और सनातन गोस्वामी बहुत सम्मानीय परिवार से थे और बहुत शक्ति थे। उन्होंने इतनी नम्रता बताई कि उन्होंने अपने आप को मुस्लिमों से भी नीचा बताया, यवनों से भी नीचा बताया, और वहां के ब्राह्मण भी देख के आश्चर्यचकित रह गए कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इतनी नम्र था। कौन समझ सकता था कि महाप्रभु वास्तव में वहां पर सारे मानवता के लिए ये उदाहरण पेश कर रहे थे अपने फेवरेट शिष्यों का, ये उदाहरण दिखाया। महाप्रभु अपने भक्तों को उपदेश देते हैं।
महाप्रभु के अपने भक्तों को जो शिक्षा है, महाप्रभु ने कामदेव का गर्व नष्ट कर दिया था जब वो रामानंद के घर रहे थे। उन्होंने जब दामोदर के घर में रहे थे तो वहां अपने उदासीनता प्रकट की थी। जब वो हरिदास के घर में रहे थे तो उन्होंने अपने धैर्यता का परिचय दिया और नम्रता का परिचय जो है उन्होंने रूप गोस्वामी के साथ दिया। चैतन्य महाप्रभु ने सारे लोगों को भक्तों की 4 क्वालिटी बताया: नम्रता, धैर्य, उदासीनता या डिटैचमेंट, और जो चौथी क्वालिटी है संयम। संयम, विरक्तता, धैर्य और नम्रता। जो रामन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का जो चरित्र था वह अज्ञानी व्यक्तियों की समझ से बाहर था। कई लोग उसके विरुद्ध भी बात करते थे। उनको ऐसा बात करने दो अगर वो नरक में जाने की इच्छा रखते। इस प्रकार से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को आशीर्वाद दे के गौरहरि और अपने उनके पार्षद राम के लिए छोड़ के गए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वल्लभ का आनंद की कोई सीमा नहीं रही। केशव छत्री और दूसरे स्कॉलर, दूसरे विद्वान भी महाप्रभु से मिलकर प्रसन्न हुए। कई अनुभवी लोगों से कई व्याख्या सुन के श्री जीव गोस्वामी महाप्रभु में रुचि पाने लगे और उन्होंने प्राइवेटली उनको ध्यान से समझा। शिव जीव गोस्वामी बहुत बुद्धिमान लड़के थे उस समय और अपने बाल्यकाल से ही उन्होंने व्याकरण की अध्ययन कर लिया था और बहुत छोटे समय में दूसरे विषयों का भी अध्ययन कर था। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी अपने भतीजे श्री जीव गोस्वामी से बहुत प्रभावित हुए और उनको बहुत स्नेह करने लगे। श्री जीव गोस्वामी ने महाप्रभु की लगातार महाप्रभु की सुंदरता को निहारा और उन्होंने सबको संतुष्ट किया, बड़ी निष्ठा के साथ प्रयास करके शास्त्रों का प्रयास। कई लोग जीव गोस्वामी को समझते थे कि वो लगता है किसी विग्रह का, किसी भगवान किसी विग्रह का आंशिक अवतार है, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति इतनी जल्दी इतना ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। लोग जीव गोस्वामी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, जो इतने सुंदर थे और उतने क्वालिफाइड जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्री वल्लभ। यहाँ पे नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु हो जाती है ऐसे दुर्भाग्य से, मेरी मृत्यु जैसे दुर्भाग्य से, क्योंकि मैं श्री जीव गोस्वामी का संग नहीं प्राप्त करता। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने अपने मंत्री पद से त्याग पत्र देने का सोचा और उन्होंने अपनी विग्रह सेवा की और उन्होंने विग्रह सेवा की, उसमें प्रार्थना की महाप्रभु से मिलने की और एक संदेश वाहक भेजा उनके इस निर्णय को।
उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा चंद्रद्वीप में और दूसरे को भेजा फतेहाबाद में। इस संदर्भ में रूप गोस्वामी वल्लभ ने अपनी सारी संपत्ति एकत्रित की और एक नाव में सवार होके उस जगह गए जहां से वो अपनी संपत्ति को वितरित कर सकते हैं ब्राह्मणों को और वैष्णवों को। उसके बाद वे व्रज के लिए प्रस्थान किए महाप्रभु के चरित्र, जो कि ऑलरेडी पवित्र स्थान में जा रहे थे। वृंदावन के बाद महाप्रभु प्रयागराज गए, जहां पर वे रूप गोस्वामी से मिले, वल्लभ से मिले। गौरहरि उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और बोला कि तुम जितना जल्दी हो सकता है वृंदावन चले जाओ। सनातन गोस्वामी ने भी अपना मंत्री पद त्याग दिया और घर में शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। और भट्टाचार्य ब्राह्मण जो थे उनके घर में, उनके लोगों के बीच में उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने का में आनंद प्राप्त करते थे। उसके बाद सनातन गोस्वामी वाराणसी में गए, वहां पर महाप्रभु से मिले। श्री चैतन्य चरितमृत में ये सारी घटनाएं वर्णन की। महाप्रभु चैतन्य सनातन गोस्वामी को इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने सनातन गोस्वामी के शरीर को स्वयं क्लीन किया, वो जो डर्टी हो गया था उपेक्षा के कारण। इस अपनी पुस्तक में कवि का अन्नपूर्णा में ये लिखा हुआ है कि महाप्रभु ने किस प्रकार अपना विशेष कृपा की सनातन गोस्वामी के ऊपर। कवि का अन्नपूर्णा मेंशन करते हैं महाप्रभु की केवल दयालुता नहीं, बल्कि उनके निष्ठापूर्वक प्रयास जो थे, जिसके कारण सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु का फेवर प्राप्त किया। महाप्रभु के भक्त जो काशी में थे, वे महाप्रभु के इस प्रकार सनातन गोस्वामी के प्रति दयालुता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु के आर्डर पर सनातन गोस्वामी ब्रज में गए। महाप्रभु इस बीच में श्री रूप गोस्वामी ने ब्रज को छोड़ के, जब सनातन गोस्वामी पहुंचे तो रूप गोस्वामी उससे पहले ब्रज छोड़ के नीलांचल की तरफ गए थे। सो उनका सनातन गोस्वामी से भेंट नहीं हो पाया। नीलांचल में, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की फिर के मिलने के प्रति फिर से चिंतित हो गए। श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये समाचार सुन के प्रसन्न थे और तुरंत उन्होंने जगन्नाथपुरी की तरफ प्रस्थान किया, गौड़ देश से होते हुए। गौर सुंदर ने उनको नया नाम दिया, अनुपम को नाम दिया श्री वल्लभ। श्री वल्लभ रघुनाथ का भक्त था और वो हमेशा रघुनाथ के रामचंद्र के उस रूप में पूजा करते थे। वो बहुत प्रसन्न हुए। चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जो कि स्वयं रघुनाथ है, वो बहुत प्रसन्न हुए। गौड़ देश से होते हुए श्री वल्लभ ने अपना शरीर त्याग दिया गंगा के किनारे, और शिव गोस्वामी नीलांचल में चलते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से प्रसन्नता प्राप्त की महाप्रभु के पार्षदों के संग में नीलांचल में। महाप्रभु की कृपा श्री रूप गोस्वामी को और उनके पार्षदों पर, चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद सारे श्री रूप गोस्वामी का बहुत सत्कार करते थे, प्रशंसा करते थे। रूप गोस्वामी कुछ समय तक वहां पर रुके और फिर से वृंदावन की तरफ चले गए, गौड़ देश होते हुए नीलांचल की लीला। गौड़ देश में
उन्होंने अपना बाकी धन अपने संबंधियों में वितरित कर दिया, ब्राह्मणों में और तीर्थ स्थानों में। इस प्रकार से इस भार से मुक्त होकर वे ब्रज की तरफ गए। ये सारी घटनाओं में ये सारी घटनाओं का वर्णन चैतन्य चरितमृत में हुआ है। इसके बाद सनातन गोस्वामी की नीलांचल में यात्रा हुई। वृंदावन से नीलांचल गए। वृंदावन से श्री श्री सनातन गोस्वामी नीलांचल या नीलाद्री में गए, झारखंड होते हुए। कई दिनों बाद वो नीलांचल या जगन्नाथपुरी पहुंचे, महाप्रभु से मिले। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए उनसे मिलकर और स्नेह से उन्होंने सनातन गोस्वामी को अपने दूसरे पार्षदों से परिचित कराया और कुछ दिनों तक नीलांचल में रहे। और उसके बाद उन्होंने आज्ञा दी कि वृंदावन चले जाए। वृंदावन में सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से मिले और दोनों ने मिलके चैतन्य चरितमृत को ध्यान पूर्वक पढ़ा और उसको और विस्तृत किया। जो भी इन दोनों भाइयों का कृपा प्राप्त कर लेगा, उसको चैतन्य महाप्रभु को आशीर्वाद मिल जाएगा। सनातन गोस्वामी का जो पुजारी था वो ब्राह्मण था और उसको सबने पसंद किया जब वो वृंदावन आया। उन्होंने अपने धन का आकर्षण छोड़ दिया और सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली। उनके जो वंशज खारग्राम अभी भी आज भी उपस्थित है। वो केवल सनातन गोस्वामी की कृपा को ही जानते हैं। कृष्ण के प्रेम के कारण रूप और सनातन ने कई वृंदावन में, मथुरा मंडल में कई स्थानों की खोज की। इस प्रकार से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का जीवन परिचय कंप्लीट होता है। और भी है इस संक्षिप्त जीवन परिचय। तो जीव गोस्वामी, अब इसके बाद जीव गोस्वामी का जीवन परिचय है और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी की पुस्तकों का वर्णन है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रील भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों